सचमुच में मेरा दिल दिमाग मेरे पास नहीं है। तो भगवान जी को मंदिर से निकाल के यहाँ पे रखूंगी। इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाऊं, इतनी भारी है, इतनी भारी है। ये देखिए, खंडित चावल नहीं चढ़ाते हैं, टूटे हुए नहीं। मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आ रही है कल से। सुबह हो गई हमेशा की तरह, बहुत सारे काम भी निपटा लिए। अब पूजा करने के बाद कुछ और काम करूं। सबसे पहले तो दवाई का मुंह देखना होता है। बैठ गई हूं दवा खाने के लिए, क्योंकि अब तो लाइफ में ऐसा हो गया है कि एक टाइम खाना नहीं खाओ तो चलेगा, मगर दवाई खानी ज़रूरी है ना। सभी के घर में। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। एकदम सुबह का समय हो रहा है, धूप भी नहीं निकली अभी तो। वैसे गर्मी के समय में जल्दी धूप निकल जाती है, लेकिन काफी सुबह का समय है। और मेडिसिन ली है। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं नाश्ता करूंगी। मेरी पालक मेथी मटर की जो सब्जी थोड़ी सी रखी हुई है, रात को ही मैंने मल्टीग्रेन आटे की 2 रोटी एक्स्ट्रा बना के रखी है। 2 क्या 3-4 है, जिसमें से 2 रोटी अभी मैं नाश्ते में खाऊंगी आधे घंटे बाद। ये फायदा होता है सुबह उठने से। सभी को थोड़ा आलस आता ही है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही आता है सुबह सुबह। बट उस आलस को त्याग के अगर आप उठते हैं तो सारा दिन आपका, बोलते हैं ना, गोल्डन डे, गोल्डन टाइम निकलता है। अभी मैं इतनी सुबह सुबह मेरा सारा काम हो गया, पूजा पाठ हो गया, बहुत सारे काम हो गए। वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लिए, अभी एक और बैच लगाऊंगी मैं। तो खोली चादर वगैरह धुल गए हैं। कल एक बेडशीट और कवर धो लिए थे, तो वो कपड़े भी धुल के हो जाएंगे। फिर अपने बैठ के आराम आराम से जो मुझे बनाना है बनाऊंगी, खाना पीना। कभी कभार क्या, ज्यादातर मेरी मम्मी पापा के यहाँ से भी कुछ ना कुछ मेरे लिए आता ही रहता है। जैसे मैं कुछ ना कुछ भेजती रहती हूँ। तो ये होता है सुबह उठने से। आपको कहीं जाना है, अपने लिए मी टाइम, आराम करना है, क्वालिटी टाइम, सारा समय मिलेगा आपको। बस सुबह थोड़ा सा आलस त्याग कर उठ जाइए। मैंने ये वाली कॉफी मंगाई। मैं कॉफी पीती नहीं हूँ, मैं चाय पीती हूँ। बट परसों मुझे बहुत मन कर रहा था, और आंचल बहुत बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। बट मुझे मन कर रहा था, वो कौन सी कॉफी पीती है वो मुझे याद नहीं था, और वो ऑफिस में थी। तो मैं ऐसे बार बार डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मुझे उनका ऑफिस का टाइमिंग पता है, उसके बाद मैं कॉल करती हूँ। डेली वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, बट ऑफिस टाइमिंग में मैं नहीं करती हूँ कॉल। तो मैंने ये ब्रू गोल्ड मंगाई। ये वाली भी कॉफी बहुत अच्छी है। 2 दिन से मैं पी रही हूँ शाम के समय पे। अब मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना, वो अब काफ़ी साल पुरानी हो गई है। अब कभी कभी होता क्या है कि जैसे मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दिए, अब है तो ऑटोमेटिक, तो धुलेंगे भी और उसमें रिंस भी हो जाते हैं और स्पिन भी हो जाते हैं। बट कई बार क्या होता है कि धुलने के बाद में रह गए और स्पिन नहीं हुए। तो अभी वही हुआ इसमें। मैंने सोचा कपड़े धुल गए हैं, स्पिन भी नहीं हुआ है और बंद हो गई है। अब बहुत पुरानी हो गई है ना मशीन, इसलिए अब कभी कभी ऐसे होता रहता है। एस्ट्रो, एस्ट्रो, धूप तो अभी इन दिनों कोलकाता में ज़रा रेयर निकल रही है, क्योंकि 3-3, 4-4, 5-5 दिन हो जा रहे हैं उसके बाद कहीं जाके धूप निकल रही है। और डॉक्टर ने बोला है कि डेली 15 से 20 मिनट आपको धूप में बैठना ही है। विटामिन डी जो चाहिए,
तो उन्होंने बोला कि फेस को नहीं करके बैठ सकते हो धूप की तरफ, तो पीठ करके बैठ जाओ, मगर बैठो ज़रूर। तो धूप निकलती है तो इसी खिड़की में बैठ जाती हूँ मैं। अब छत पे तो मैं जाती नहीं हूँ, छत में भी डेली जाना होता है, पक्षियों के लिए पानी वगैरह रखती हूँ, बट धूप में अगर बैठना है तो खिड़की में बैठ जाती हूँ। यहाँ से मैं पुदीने का पौधा देख रही हूँ अपना। टच वुड, टच वुड बहुत अच्छा हो गया है। उसमें चावल दाल को जो धो के पानी होता है वो भी डालती हूँ मैं डेली बेसिस पे। ये देखिए, आजा आ। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मंदिर का पूरा आसन वगैरह चेंज कर रही हूँ मैं। आपको पहले दिखाती हूँ कि आसन कैसा आया है। मैं बोल रही थी ना कि लोकल मार्केट से मैं आसन लेकर आऊंगी, मंदिर का आसन चेंज करना है। मेरे हाथ से रोली गिर गई थी, तो प्रिया गई थी बड़े बाजार, तो मैंने फिर उसी से मंगा लिया। अब बड़े बाजार में जैसा मिलेगा ना वैसा यहाँ लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा। ये देखिए, इस बार लाल है, बिछा हुआ जो है वो पीला है। ये देखिए कितना सुंदर है। ऐसा आसन यहाँ लोकल मार्केट में नहीं मिलता है। सेम ऐसा येलो कलर का बिछा हुआ है, और दो जो ऊपर बिछाती हूँ, तो एक लुक भी चेंज हो जाएगी और आसन भी साफ रहेगा। तो थोड़ा सा आज मंदिर में काम थोड़ा ज्यादा है। और हरी हरी चूड़ियां कल पहनूंगी। पूरा सावन में पहनती हूँ हरी हरी चूड़ियां। ये रही प्लेन चूड़ियां मैंने मंगवाई हैं, और जिसके साथ मैंने कड़े भी मंगवाए हैं, मिला के पहनूंगी। और अभी तो जा रही हूँ मंदिर में, काम है अभी। अब वैसे तो मंदिर में जो नया सेटअप में करती हूँ वो दीपावली में ही करती हूँ, बट इस बार भगवान की इच्छा है कि मैं सावन में भी कर दूँ। एक्चुअली मैं नहीं करती, क्योंकि आसन वगैरह सही है, साफ़ सफाई रखते ही हैं, बट वो पूरी जो हाथ से रोली छिटक के गिर गई, तो वो पीला आसन है, पूरा लाल लाल सा हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्लीनिंग तो मुझे वैसे भी करनी थी, तो आसन चेंज कर देंगे। तो लाल रंग का ये आसन मंगाया, ये मैंने आपको दिखाया है। तो इस बार का जो सेटअप है मंदिर का वो रेड हुआ है। अब मंदिर मेरा पूरा वाइट है, और रेड बिछाते हैं तो और ज़्यादा खिल के आता है। वैसे पीला भी बहुत सुंदर लगता है। तो पिछली दिवाली तो मैंने ये येलो कलर का ही बिछाया था। और मैं गई हूँ भूतनाथ बाबा का अभिषेक किया है, मैं और मम्मी साथ में गए थे। तो वहाँ से मैं दोबारा से गंगा जल लेकर आई हूँ। व्लॉग्स लगातार आते रहेंगे आपके पास में। तो बस ये थोड़ा ही गंगा जल रह गया है, तो मैं क्या करती हूँ कि डेली ही निकालती हूँ और थोड़ा ये स्प्रिंकलर में भर लेती हूँ। तो मंदिर में छिड़कना है, पूजा के कई सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें गंगा जल लगता ही है, और आसन पे छिड़कना है, तो पूरे घर में छिड़काव होता है। तो इस तरीके से गंगा जल तो लगता ही है। और देखिए ये पौधे हैं, तो इन पर भी मैं छिड़काव करती हूँ गंगा जल का। अभी मुझे आसन मतलब चेंज करना है, तो पूरा मंदिर भी अंदर से क्लीन कर लूंगी। तो भगवान जी को मंदिर से निकाल के यहाँ पे रखूंगी। रीजन है आप अंदर भी रख सकते हैं, बट धूप आ रही है ना, तो अगर आप साफ सफाई करते हैं तो अपने खिड़की वगैरह में रख सकते हैं जहाँ धूप लगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ी देर यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद साफ सफाई करके आसन पर विराजमान करूंगी।
तो मुझे तो पूजा में वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम लगता है और आज के दिन तो और भी अच्छा खासा टाइम लग गया। बट ये काम करने के बाद इतना ज़्यादा मन को सुकून मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है मन में कि हाँ, सारा मंदिर अंदर से बाहर से पूरा डीप क्लीनिंग हो गया और एकदम साफ़ सुथरे आसन पर पूरा सफाई से भगवान जी को विराजमान कराया है। तो काम करने के बाद में अच्छा लगता है। यहाँ ऊपर में थोड़ा काला काला सा हो जाता है क्योंकि वो धूप जलता है और दीपक जलाती हूँ मैं, तो उसकी जो लौ जाती है तो उससे ऊपर में लाइट के पास में जो लाइट घूमती है वहाँ काला काला सा हो जाता है। बट वो सामने से अगर कोई खड़ा होकर मंदिर देखे तो इतना समझ में नहीं आता है। तो जब टूल पे खड़ी होकर मैं साफ़ सफाई करने लगती हूँ तब दिखता है कि हाँ भाई काला हो गया है। और लाइट वगैरह को भी पूरा सूखे कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ दिया तो ये अच्छी खासी क्लीनिंग हो गई। काफ़ी दिन मतलब ये क्लीनिंग चलने वाली है और फिर से एक नया सेटअप होगा दिवाली से पहले। तो धनतेरस से पहले ही मैं कर लेती हूँ क्योंकि धनतेरस के दिन से हमारे घर में कुछ भी डीप क्लीनिंग बोल के नहीं हो सकता है। डेली की साफ़ सफाई जो है वो हो सकती है, हल्की फुल्की जो होती है, मगर डीप क्लीनिंग बंद हो जाती है धनतेरस से दीपावली तक। तो इसलिए धनतेरस से पहले ही कर लेती हूँ मैं। और यहाँ बस सावन लग ही गया समझ लीजिए, तो एक दिन पहले का, सावन के एक दिन पहले का ये व्लॉग है। और बस सारी तैयारियाँ करके और रखी है मैंने। डमरू बजते हैं, ढोल बजते हैं, नृत करत जन कैलाशी, हर हर गंगे नमामि भोले बाबा, हर हर गंगे नमामि भोले बाबा। कल से मेरे बाबा की जलधारी लग जाएगी, तो जलधारी को पूरा पीताम्बरी से क्लीन करके रख रही हूँ मैं। आप लोग लिंक मुझसे मांगते हैं तो मैं सबको बता दूं कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आप सबके घर में ये जलधारी ही भेज देती। बट क्या ही करूं कि ये लोकल मार्केट से ली हुई है, ऑनलाइन से नहीं है। बट ऑनलाइन बहुत सारी जलधारी अवेलेबल हैं। आप अपने लोकल मार्केट में जाइए जहां बर्तन वगैरह पीतल और तांबे के मिलते हैं, इजीली आपको अवेलेबल होगा और बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। मगर ये वाली जो है ये बहुत भारी भी है। अब भारी लें चाहे थोड़ी सी हल्की लें, सब पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मिल ज़रूर जाएगी आपको। इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाऊं, इतनी भारी है, इतनी भारी है, ये देखिए। तो इससे पहले वाली भी जो जलधारी में लगाती थी वो भी आप सबने देख रखी है। वो काफ़ी छोटी सी थी और जिसकी वजह से मुझे ज़रा दिक्कत भी होती थी। प्लेट भी छोटी थी तो उसमें जैसे जल की धारा गिरती है तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता था। तो पिछले साल से मैं ये बड़ी ले आई थी। तो सावन लगने के एक दिन पहले से जो भी तैयारियां मुझे करनी थी, स्पेशली मंदिर का ही सबसे ज़्यादा काम रहता है, वो हो गया। तो समझो 100 में से 70% काम तो हो ही गया। तो वो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको दर्शन भी कराऊंगी और जलधारी जब लगाऊंगी तब भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी, क्योंकि आप में से कई लोगों को मेरी जलधारी बहुत पसंद है। बस वही है कि आप लोकल मार्केट जाइए तो आपको 100% ऐसी वाली तो मिल ही जाएगी। लीजिए, अब आप सब दर्शन कीजिए। टाइम लग जाता है इतना पूरा मंदिर का सेटअप करने में। पूजा हो चुकी है तो इस बार मैंने सावन में पूरा लाल आसन का रेड सेटअप दिया है। इससे पहले पीला था। देखिए, सुबह से तो धूप अच्छी खासी थी बट अब बारिश देखिए क्या तेज बारिश हो रही है।
पूरा पानी पानी हो गया है यहाँ, बालकनी भी। अच्छी खासी बारिश। तो कैसा जोरदार पानी बरस रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। बस यही पहचान है कि भाई वाकई में सावन तो आ ही गया। अब जो हर साल चावल गिन के रखती हूँ, आपके साथ सारा सब कुछ शेयर करती हूँ मैं। पूरे 30 दिन जब तक सावन रहता है, हर दिन 108 चावल शिवलिंग पर चढ़ाती हूँ मैं। ये है चावल अलग से मंगा लिए हैं, और ये बासमती चावल है। खंडित चावल नहीं चढ़ाते हैं, टूटे हुए नहीं। तो गिन गिन के पुड़िया बना बना के गार्डर लगा के रख देती हूँ, एक एक खोलती हूँ, क्योंकि पूजा के समय पे बैठ के एक एक चावल गिन के और सही से चुन के वो बहुत टाइम टेकिंग वाला काम है। तो जब डेली का है तो फिर करके रखती हूँ। एक बार में 10-12 दिन का करके रख लेती हूँ, फिर बीच में फिर बैठ के कर लेती हूँ। सारी तैयारियां कर ली है। इतनी खुशी हो रही है कि कल से सावन लग रहा है। इस पे गिनूंगी। ये है मेरे धूप का डब्बा। धूप आप लोग पूछते हैं ना, एक बार दिखा देती हूँ। ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रेसिडेंट वाली रोज की धूप है, मगर मैंने ट्राई किया, ये ऑनलाइन नहीं मिलती है, ये बड़े बाजार से ही लाती हूँ मैं। अब देखिए, बासमती चावल में टूटा चावल नहीं होता है, ऐसा नहीं है, होता है। अभी 6-7 तो मैंने निकाले हैं। तो इसी तरह से मैंने ये 10 पुड़िया बना के रख ली थी कि 10 दिन आराम से चलेगी। फिर ऐसा नहीं है, 2-3 दिन निकलते हैं, उसके बाद फिर से बैठ के मैं 2-4 फिर बना लेती हूँ। तो है ना, ये सब टाइम टेकिंग वाला काम, इसलिए पहले से करके रखो, वो अच्छा है। ओहो, आवाज़ सुनी आपने बारिश की? ऐसे बारिश हो रही है जैसे ऊपर छत्ता से किसी ने एक बाल्टी पानी इकट्ठा डाला हो। तो ये बन गई है, इकट्ठी बना के रख रही हूँ, और इसमें एक एक गार्डर लगा के रखूँगी। डेली पूजा के समय पे निकालो और चढ़ाओ। और चावल कभी भी ऐसे नहीं चढ़ाते हैं। शिव जी को चावल हमेशा हाथ में लीजिए, पानी से अच्छे से उसको पानी डालिए ताकि वो अच्छे से भीग जाए, उसके बाद चावल चढ़ाया जाता है। जो मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कपूर भी मैंने मंगा के रखा है। ये पुराना वाला कपूर का डब्बा है, जिसमें जरा सा था, तो बस इसी को खाली करके इसी में मैंने जितनी भी पुड़ियाँ हैं वो भर के रख दी हैं। और 2-4 मैं अपने मंदिर के ड्रॉर में निकाल के रख लेती हूँ। तो बस जितना भी सुबह से काम था मंदिर का, पूरा मंदिर सेटअप और साफ़ सफाई, वो सारा सब कुछ हो गया था। अब जैसे उसी टाइम पे मैं पूरा बाहर से भी क्लीन करने के लिए बैठती, तो फिर पूजा में बहुत समय लग जाता है, लेट होती है फिर आरती। तो मैं क्या करती हूँ कि आरती कर लिया, बैठ के पूरे चावल चुन के पुड़िया भी बना के रख ली, मंदिर सेटअप हो ही गया है। फिर बाहर से उसी वाले लिक्विड से पूरा मंदिर मैंने पोंछ लिया है। और अंदर से तो मैं आए दिन ड्रॉर हो गया, नीचे का कैबिनेट हो गया, वो निकाल के साफ़ करती ही रहती हूँ, तो वो कुछ भी गंदा नहीं है। तो उसको एक्स्ट्रा में निकाल के साफ़ सफाई करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे सारा काम हो गया। उसके बाद में मंदिर का मैंने दरवाज़ा लगा दिया है, क्योंकि दीपक जल के भी हो गया था। आज नाश्ता करने में बहुत लेट हो गया है, बट ठीक है, ये मंदिर का काम बहुत ज़रूरी था। अपने लिए ही चाय बना रही हूँ खाली। मम्मी आज नहीं आ रही हैं, क्योंकि पार्लर से जिसको बुलाते हैं ना, तो वो आई हुई है, तो आज मम्मी नहीं आएंगी। आज मैं अकेली चाय पीऊँगी। आलू करेला ज़्यादा है, और ये एक इतना छोटा सा आलू है जो डाल दिया है। आज से ही मेरे घर में प्याज लहसुन बंद। अब सावन के बाद बनेगा प्याज लहसुन और लाल वाली मसूर की दाल।
ये मैं नहीं बनाती हूँ। बैंगन नहीं बनाऊंगी सावन में। आज सिर्फ ये करेले आलू की भुजिया मैं ज़रा हरी हरी बनाती हूँ, ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, थोड़े कम तेल में। और रोटी, सैलेड तो रहेगा ही, बस यही मेरा लंच है। आज से मेरे एस्ट्रो का भी सावन स्टार्ट हो गया है। टोटली वेज एस्ट्रो का, बट वो मैनेज कर लेता है, पता है, बदमाशी नहीं करता है। उसको वेजिटेबल सूप बना के मैंने आपके साथ शेयर भी किया है 3-4 बार। वेजिटेबल्स में रहती है, कद्दू रहता है, पंपकिन पका हुआ पीला वाला वो रहता है, बीन्स रहती है, गाजर रहती है, थोड़ा सा अगर पालक मेरे पास अवेलेबल रहता है तो वो डाल देती हूँ, अदरवाइज वो 3 चीजें रहती है। सिर्फ हल्दी डाल के बॉईल करके, या तो कुकर में 3-4 सीटी या फिर ऐसे ही बर्तन में चढ़ा देती हूँ। बॉईल होके ज्यादा बॉईल हो जाती है, फिर उसको पूरा इससे कहाँ गया ये, इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो पूरा वो हलवा हो जाता है। या ज्यादा वैसा रहता है तो मैं थोड़ा ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कर देती हूँ, और उसमें 2 चम्मच दही घर का जमा हुआ, चावल आराम से खाता है। उसमें थोड़ा हरा धनिया डाल देती हूँ, धनिया पत्ता मैं उसको भी खिलाती हूँ। देखिए बात करते करते चाय पत्ती फ्रिज में रखने जा रही हूँ, दिमाग पता नहीं कहाँ है। मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आ रही है, कल से आती तो रोज है। अब शायद गणपति में दोनों आएंगे या फिर दिवाली में दोनों आएंगे। ये चढ़ा देती हूँ, धो के काट के रखा हुआ है। या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चली, या गर्मियों की रात जो, गला बैठ गया है, पुरवाइयाँ चले, ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक, तारों को देखते रहे, छत पर पड़े हुए, ओ दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना के हुए, दिल ढूंढता है, ओ दिल ढूंढता है फिर वही। पिक्चर देखिए, मौसम पिक्चर का गाना है, इतनी ज्यादा अच्छी पिक्चर है क्या बताऊं। करेला आलू कहाँ रख दिए मैंने, है? ये देखिए, सचमुच में मेरा दिल दिमाग मेरे पास नहीं है, इसको मुझे बनाना है, मैंने उठा के इसको फ्रिज में रख दिया है। मौसम पिक्चर का गाना है, बहुत बढ़िया पिक्चर है। मैं कभी कभी बीच बीच में लगा के इस मूवी को देखती हूँ। करेला मुझे आप कभी भी दे दीजिए खाने में, कुछ नहीं है चलेगा, रोटी भी नहीं है चलेगा, चावल के साथ खा लूंगी, बट मुझे बहुत पसंद आता है। चिंकी भी खाता है करेला। सब्जी छोंक दी है, अब आराम से बैठ के चाय पीऊंगी, थोड़ा मीडियम गैस पर रख के। चाय के बिना नाश्ता सुबह का अधूरा लगता है। चीयर्स एवरीवन। स्प्राउट देख लीजिए कितने ज़्यादा अच्छे बने हैं, कितने बड़े बड़े स्प्राउट बने हैं और एकदम फ्रेश, स्मेल फ्री। मैंने अभी अभी एक कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ा है कि मैंने आपके लिंक से परचेज़ तो कर लिया बट मेरा स्प्राउट अच्छा नहीं बन रहा है। तो डियर, आप जैसे बर्तन में भिगोते हो चना मूंग जो भी, उसको भिगो के रखिए, सुबह उसका पूरा पानी अच्छे से निकाल दीजिए, एक पानी से वॉश कर लीजिए एंड देन इसी में रहने दीजिए। जैसे मैं रखती हूँ वैसे रख दीजिए। फिर कुछ घंटे बाद या शाम को एक पानी से वॉश करके फिर से उसको वैसे ही रख दीजिए। तो कुछ घंटे बाद, 5-5, 6-6 घंटे बाद एक पानी से वॉश ज़रूर कीजिए
और उसी में रखने दीजिए। और फिर आप देखिए 24 घंटे या उससे कुछ घंटे और बाद में आपके बहुत सुंदर स्प्राउट निकल के आएंगे। मैं तो इसी में ही बनाती हूँ, इसीलिए मैंने आपसे शेयर भी किया है। तो बस स्प्राउट बन गए और उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया और रख दिया। तो आपने मेरे लिंक से परचेज़ तो किया है, तो अब आपको भी पता है कि ये कितना ज़्यादा कम प्राइस का है और कितने काम की चीज़ है ये। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे किचन के काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं, और उन्हीं में से एक है ये स्प्राउट मेकर। तो यहाँ मेरी सब्जी भी बन गई थी और फिर ये चावल मैंने मंगा लिए थे, तो 5 किलो गोविंदभोग चावल मंगाए। फ़िलहाल ये नीचे लोकल मार्केट से मंगाए हैं, हमारे अपार्टमेंट के बाहर में है, सोसाइटी के बाहर में शॉप। तो 190 रुपये किलो मुझे दिया है, और स्मार्ट बाज़ार से मैं लाती हूँ तो 130 रुपये के अंदर में मुझे मिल जाता है। कभी 125, कभी 127, कभी 129 ऐसे रहता है। और 4 किलो मैंने मंगाया है ये मिनी गेट चावल। आपको पता है मैं एस्ट्रो को खिलाती हूँ गोविंदभोग चावल, और मुझे ज़्यादा मन करता है तो मैं खाती हूँ मिनी गेट चावल मगर मेरा एस्ट्रो गोविंदभोग चावल खाता है और बहुत शौक से खाता है। और गोविंदभोग चावल इज़ लव ऑफ बंगाल। बहुत सुंदर चावल है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। अगर आप ख़रीदते हैं, कहीं से ख़रीद रहे हैं आप, तो उनको बोलिए कि पुराना चावल दीजिए, पुराना गोविंदभोग। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, बृहस्पतिवार के दिन, जिस दिन लगा था सावन, 30 जुलाई। तो ये भी 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है। और देखिए ये चूड़ियाँ मैंने मंगाई थी प्रिया से, तो उसने मुझे वीडियो कॉल करके पूछा था, तो मुझे ऐसी प्लेन चूड़ियाँ और उसमें कंगन लगा के, अब चाहे वो सोने के कंगन लगा लीजिए या इस तरीके के कुंदन के कंगन आते हैं, कई सारे आते हैं, बट प्लेन चूड़ियों में अगर लगा के पहनते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो 1-1 दर्जन चूड़ियाँ मैंने अपने हाथों में पहनी। फ़िलहाल इस दिन तो मैंने थोड़ा भर भर के ही पहना कि चलो शाम को या फिर दूसरे दिन थोड़ा हाफ़ कर दूंगी चूड़ी को, क्योंकि डेली फिर काम भी रहता है किचन में, और खाना बनाने में कढ़ैया में सब्जी चलाओ ना तो फिर चूड़ियाँ गर्म हो जाती हैं, एकदम ज़्यादा भरी रहती हैं तो, और कलाइयाँ जलती हैं। बट ठीक है, 1-2 दिन क्या, मैंने 3-3 दिन पूरी भर भर के पहनी है। उसके बाद मैंने हाफ़ कर ली चूड़ियों को। तो यहाँ सबसे पहले नहा के मैं ये रेड वाली साड़ी पहनी हुई हूँ, आप देख सकते हैं। अभी पूरा लुक आपको मैं अपना दिखाऊंगी। तो सावन में ये सावन का श्रृंगार है, सावन के पहले दिन। अब मेन वाला जो श्रृंगार है वो तो सावन के पहले सोमवार पे ज़रूर होगा, फिर चाहे साड़ी पहनूं या सूट, मगर पहनना तो बनता है हरा हरा, है ना। तो यहाँ पे अच्छा खासा मैं जितना श्रृंगार कर सकती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीपा पोती मैं वैसे भी नहीं करती हूँ, बट सज लेती हूँ बीच बीच में, अच्छा लगता है तो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब हम मेकअप कर रहे हों, आप कितना भी अच्छा मेकअप क्यों ना कर लें, अगर आईब्रो ढंग से नहीं बनाई तो फेस इतना अच्छा नहीं लगता है। और मेरी आईब्रो तो इतनी ज़्यादा लाइट हो गई है कि साइड से आप समझ लो कि गौर से देखना पड़ता है, इतनी लाइट कैसे हो गई पता नहीं। आए दिन उसमें अदरक लगाती रहती हूँ, मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। कभी ना कभी तो भविष्य में थोड़े बहुत आईब्रो में बाल तो उग ही जाएंगे तो लगाती रहती हूँ, साइड इफ़ेक्ट तो कुछ है नहीं। और ये वाली आईब्रो पेंसिल भी बहुत अच्छी है, इसको टैग कर दूँगी इसी वीडियो में। तो जितने भी मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं और बाकी भी हैं वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आईब्रो सेट कर ली है और फेस पर लगाया है मैंने डॉट एंड की वाला टिंट। और मेरा सबसे फेवरेट वाला पार्ट जब मैं टचअप कर रही हूँ वो है ये ब्लश लगाना। मुझे ब्लश लगाना इतना ज़्यादा पसंद है, और ये ब्लश बहुत बहुत अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है, एक बार लगाने से आपका काम बन जाएगा। बाकी ब्लश से थोड़ा सा महंगा ये है, मगर ये बहुत दिन चलने वाला है। एक जैसे इतना ज़्यादा मतलब फाइन वाला एकदम पिंकीश लुक आता है ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है वो, मुझे बहुत पसंद है। आपने जैसे रोज़ बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं भी किया हो तो आप जस्ट टिंट लगा लीजिए, आईब्रो पेंसिल लगा लीजिए एंड हल्का सा ये ब्लश लगा लीजिए, बस उसी में फेस काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो देखिए जितना मुझे टचअप करना था बस वो मैंने कर लिया है। एंड अब बारी आती है लिपस्टिक लगाने की।
तो एक लिपस्टिक मैंने लगाई है थोड़ा डार्क ब्राउन टाइप की, जो थोड़ा हल्का सा रेडिश लुक देगा, बट उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने न्यूड को डैब किया है। पहनती तो मैं वैसे हरी वाली साड़ी, क्योंकि सावन जो लग गया था, बट बृहस्पतिवार का दिन था, तो या तो पीला पहन लो या लाल पहन लो। तो मैंने ये लाल वाली साड़ी पहन ली और ये बिल्कुल नई साड़ी है। बट ब्लाउज जो मैंने पहन रखा है वो मेरे एक मैरून कलर की साड़ी का ही है, जो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, और वो साड़ी भी मैंने बड़े बाज़ार से ली थी। तो चलिए, यहाँ फाइनली मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ। बाल खुले मुझे रखना मतलब एक ऐसे लगता है झंझट, तो बाल बांध लिया है मैंने और जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने सावन स्पेशल श्रृंगार किया है। बस जितना मुझे आता है वो मैंने कर लिया है, और ये तो इतना अच्छा है, इसको आप ज़रूर लीजिएगा। टचअप करने के बाद इसको आप स्प्रे कर लीजिए तो क्या शाइन आती है आपके फेस पर, तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी इसको। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ कि इसको ज़रूर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि टचअप किया तभी इसको स्प्रे करना है, फेस वॉश कर लीजिए और इसको आप स्प्रे करके सो भी सकते हैं, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। ये बहुत ही अच्छा है। और चलिए, हमेशा की तरह बिल्कुल भोर का, सुबह का ही समय है। सो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमेशा मस्त रहिए।